अगर बोलिएगा तो हम मुकदमा करके फंसा देंगे। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको मुकदमा करके फंसाया जाएगा, ऐसा धमकी भी दिया जाता है। ये लोग को अगर बोला जाता है तो ये लोग साफ बोलता है कि क्या मेरा मुखिया बिगाड़ लेगा, बस यही लैंग्वेज में बोलता है कि मेरा मुखिया क्या बिगाड़ लेगा। इन लोग को चेतावनी दे रहे, सुधर जाइए, नहीं सुधरिएगा यहाँ से जिला तक हम लोग बैठक करेंगे। मतलब इस बार उखाड़ फेंकना है किसी भी तरीके से? सब लापरवाही चलती, बहुत लापरवाही करते हैं। पैसे की मांग करता है, कोई बात में पैसा करता है, और जनता लोग जो भी है हम कहने जाता है कि हम लोग से पैसा लेता है। तो हम यही तीनों मुखिया मिल के ही सब धरना दिए, उसके बाद नहीं हुआ जिला जाएंगे। कि सीओ का या जो भी यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं सबका अगर मनोबल ज़्यादा है कि हम किसी तरीके से भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो उसका मुख्य कारण ये हमारा उपस्थिति है। लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा, आज हो कल हो परसों हो, एक दिन आपको विरोध करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी जहाँ देर आगा बढ़ाएंगे पैर, वहाँ देर हम कुल जनता साथ। मुखिया जी के साथ तो खुद भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। दिक्कत आपका है तो आपको भी तो लड़ना पड़ेगा। लड़ेगा, हम भी लड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए तो आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते हैं? प्रयास रहे छे, तनी अभी सवेरे पहर रहे, घास के टाइम रहे, लोग बे तनी घास पात ले कहल बदल। हम लोग जाग चुके हैं। खम ठेकता है जब नर पर्वत पर जाता, पाँव खर मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। हम लोग जोर लगा कर इनको पानी पिला देंगे। दोषी माना जाए तो जितना दोषी अंदर बैठे लोग हैं उतना ही ज़्यादा दोषी हम लोग भी हैं। हाँ, दोषी तो ही है, पैसा देते हैं, दोषी है। जैसे मतलब चुगली करने में आगे रहती है, जो सही है, जो समाज कहते हैं उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाती है। राशन कार्ड बनवाने आते हैं तो 1000 रुपया मांगता है। 2500 रुपया मांगे के बाथरूम और नहीं दलखिन है अभी, न घर यार। अच्छा, शौचालय के लिए 2500 रुपया मांगा जा रहा है। हाँ, पैसा मांगा तब कखिन कि अतः बाथरूम तब मिलता। सभी तो पैसे मांगता है, नहीं मांगता है, मिलता है घरों में। हाँ। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। जैसा कि पीछे देख रहे हैं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है अंचल कार्यालय में। सीओ के खिलाफ लगातार लोगों में आक्रोश है, लोग उनके कार्यशैली से खुश नहीं हैं और धीरे धीरे करके जनता के साथ प्रतिनिधि भी उनसे काफ़ी रुष्ट हो गए हैं और अंततः इन्होंने फैसला किया है कि जैसे भी हो इस सीओ को यहाँ से जल्द बर्खास्त किया जाए। इसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है, जिसमें मुखिया भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आम जनता भी है और कुछ वार्ड सदस्य हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और चूँकि अभी शुरुआत है, पूरे दिन ये चलना है और भी लोग इसमें शामिल होंगे और हम बात करने का प्रयास करते हैं जो मुखिया यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके द्वारा ये एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों धरना किया जा रहा है। तो अभी आप धरना क्यों कर रहे हैं? सभी लोग जितने भी शामो प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं और जनता मालिक हैं, अंचल कार्यालय में घोर लूट खसोट के विरोध में हम लोग कई बार आवेदन के द्वारा बीडीओ साहब को और जिला अधिकारी महोदय को, सभी विभागीय को हम आवेदन दे करके इसकी पूर्व जानकारी दिया गया था पूर्व में लूट खसोट के विरोध में, लेकिन इसमें कोई बर्ताव नहीं हुआ। एक जो सीआई हैं भागीरथ पासवान और अंचलाधिकारी के निगरानी में और रामजी नाजिर हैं, ये खुलेआम दलाल रख करके और असूली करते हैं। यहाँ नहीं, ये लोग सुजगरहा में आवास लेकर के रहते हैं, वहाँ जा कर के और खुलेआम एक रसीद कटवाना है तो 20,000 रुपया दो। हमारे पास जनता मालिक आते हैं, बोलते हैं कि देखिए रसीद कटवाने के लिए गए तो 20,000 रुपया का डिमांड किया। अगर हम लोग बोलते हैं तो और पूर्व में भी जनप्रतिनिधि को मुकदमा करके फंसाया गया भी था कि अगर बोलिएगा तो हम मुकदमा करके फंसा देंगे। हमने कई बार इस चीज़ को सूचना, इस आवेदन दे करके, आवेदन के माध्यम से हम कई बार इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को भी दिए हैं, डीडीसी साहब को दिए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी सामहो कहा को रहा, इनको भी दिए हैं। लेकिन आज तक
इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हमने विधायक जी को भी इसका खबर दिया। विधायक जी भी आए हुए थे और विधायक जी के सामने में उससे पूछा गया तो नहीं बोला कि हम नहीं, ये सब नहीं कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर साम्हो प्रखंड में एक तो पिछड़ा क्षेत्र साम्हो प्रखंड है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको मुकदमा करके फंसाया जाएगा, ऐसा धमकी भी दिया जाता है। जिसके कारण हम लोग त्रास्त हैं, साम्हो की जनता भी त्रास्त है, त्राहिमाम में है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग विवश होकर के अंचलाधिकारी के विरोध में अनशन पर बैठे हैं। हमारे प्रखंड के तीनों मुखिया माननीय धीरज जी SSB 2, माननीय SSB 1 पम्पम देवी, मुखिया प्रतिनिधि नूनू सिंह, वो भी आए हुए हैं। और जितने भी हमारे माननीय वार्ड सदस्यगण हैं सभी लोग हैं। और हम लोग ये अभी चेतावनी देने के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर ये सुधार नहीं हुआ तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे और जब तक इसका यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अनशन करेंगे। और यहाँ से नहीं होगा तो जिला जाएंगे, जिला में भी अनशन करेंगे। ये लोग को अगर बोला जाता है तो ये लोग साफ बोलता है कि क्या मेरा मुखिया बिगाड़ लेगा, बस यही लैंग्वेज में बोलता है कि मेरा मुखिया क्या बिगाड़ लेगा। अरे मुखिया जनता मालिक है, हम नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जनता मालिक है, जनता मालिक तुम्हारा बिगाड़ लेगा। तो हम लोग इसी बात पर जो है आज अनशन पर हैं। और ये प्रथम दिन है धरना प्रदर्शन का। अगर सुधार नहीं हुआ तो अनवरत चलते रहेगा, फिर इसके बाद अनशन पर बैठेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो फिर जिला हम लोग बैठेंगे। जैसा विरोध तो पहले भी किया गया है और सीओ के खिलाफ जो है अनशन पर पहले भी लोग बैठे हैं, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। और विधायक जी जैसा बोलते हैं कि मजबूरी है कि सामों में कोई आना नहीं चाहता है, इसलिए जो है उनको काम करने दिया जाए, जैसे हो वैसे करने दिया जाए। चूँकि आप जदयू से भी अभी जुड़े हैं इसलिए सवाल आपसे कर रहे हैं, तो जैसे काम करने दिया जाए तो क्या जनता मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है? मतलब जैसा हो, मतलब धांधली करे, जो भी करे, भ्रष्टाचार करे, लेकिन चूंकि यहाँ कोई आना नहीं चाहता है इसलिए इनको यहाँ पर रहने दिया जाए। क्या ऐसे ही चलेगा यहाँ पर? सबसे पहले जितने भी इस धरना में आए हुए माता और बहनों, जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी कन्हैया कुमार और टन्नू जी, धीरज जी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस बैठक में आने के लिए। हमारे प्रखंड का यह स्थिति है जो बिना रुपया का कोई भी काम नहीं होता है। चाहे आपको इंदिरा आवास बनाना है या आपको रसीद कटवाना है या कोई भी चीज़ ऐसा है, कोई भी सरकारी काम है, वृद्धा पेंशन हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, बिना पैसा का कोई भी काम इस अंचल के द्वारा नहीं किया जाता है। इसी के विरुद्ध हम लोग आज बैठक में आए हैं। इन लोग को चेतावनी दे रहे, सुधर जाइए, नहीं सुधरिएगा यहाँ से जिला तक हम लोग बैठक करेंगे। अगर इस धरना के बाद भी किसी तरीके का कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या आगे आपका क्या प्लान है? आगे हम तीनों मुखिया मिल के जो है वो सब करेंगे। मतलब इस बार उखाड़ फेंकना है किसी भी तरीके से? सब लापरवाही चलती, बहुत लापरवाही करते हैं, पैसे की मांग करता है, कोई बात में पैसा करता है। और जनता लोग जो भी है हम कहने जाता है कि हम लोग से पैसा लेता है। तो हम यही तीनों मुखिया मिल के ही सब धरना दिए, उसके बाद नहीं हुआ जिला जाएंगे। और जनता भी यहाँ पर मौजूद है, उनमें से भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। हालांकि संख्या बहुत कम है, 3 पंचायत का गांव है और संख्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि माइक लेकर अगर हम कहीं भी जाते हैं तो कोई घर ऐसा नहीं होता है जिस घर से ये नहीं सुनने को मिलता है कि हमको ब्लॉक से जो है परेशानी है। और परेशानी के खिलाफ ही ये लोग धरना पर बैठे हैं। और संख्या आप देख सकते हैं कि कितना कम लोग यहाँ पर आते हैं। यही वजह है कि सीओ का या जो भी यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं सबका अगर मनोबल ज़्यादा है कि हम किसी तरीके से भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो उसका मुख्य कारण ये हमारा उपस्थिति है। जो इतने कम संख्या में लोग आते हैं और विरोध नहीं करते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, तो इसी का नतीजा है।
और यहाँ देखा जाए इंदिरा आवास अगर मिलता है 1,00,000-1,50,000 की पूंजी आपको मिलती है, घर बनाने के लिए मिलता है और इतनी बड़ी राशि आपको मिलती है, आप एक दिन समय नहीं निकालते, एक दिन में आप कितना क्या कमा लेते हैं घर में, ये सोचने की बात है। लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा, आज हो कल हो परसों हो, एक दिन आपको विरोध करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो समय अभी भी है, जब अभी आए हुए हैं और शाम तक भी अभी ये चलेगा, तो जो भी लोग अभी घर पर हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों, कुछ जनता इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये लड़ाई मतलब इतना संख्या कम क्यों होता है हम लोगों का? अभी जानकारी हुआ है, आवेंगे लोग धीरे धीरे तो जुटबे करेंगे, लेकिन मुखिया जी जहाँ देर आगा बढ़ाएंगे पैर, वहाँ देर हम कुल जनता साथ। जी, तो संख्या बढ़ेगी इससे ज़्यादा? निश्चित बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा। और ब्लॉक में सबसे पहले मैं मोबाइल टीवी का स्वागत करता हूं। बेगूसराय से कटे भाग समूह प्रखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान निगरानी करके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहब, सीआई साहब, भागीरथ पासवान और रामजी प्रसाद नाजिर, ये तीनों आदमी अपना दलाल रख के पूरा ब्रोकरिंग करते हैं और घूस का खसोट करके अंचल बर्बाद कर दिए और कोई काम पर वो ध्यान नहीं देते हैं तीनों व्यक्ति। तो क्या संख्या बढ़ेगी इससे ज़्यादा? बिल्कुल बढ़ेगी, इससे और अधिक होगा। जब तक नहीं सुनवाई होगा तब तक आगे बढ़ेगा। जैसे इससे पूर्व भी धरना होते रहा, लेकिन संख्या मिला जुला कर यही रहता है, यही कुछ गिने चुने लोग आते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि कभी हटाया जा सकता है सीओ को? जी, जब तीनों मुखिया जी साथ हैं और हम सभी वार्ड मेंबर जितने भी हैं सब साथ हैं, आगे यहाँ से लेकर जिला तक जाएंगे। हाँ, एक बात सही कहा कि तीनों पहली बार हम देख रहे हैं, जब से यहाँ पर हैं पहली बार देख रहे हैं कि तीनों पंचायत के मुखिया एक साथ बैठे हैं और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन में भाग लिए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कुछ कार्रवाई होगा। तो इतना संख्या आप लोग के इधर से कम काहे आता है? कम आता है, जहाँ तक मुखिया जी अथी जाएगा तो वहाँ तक जाने पड़ेगा जनता का। मुखिया जी के साथ तो खुद भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, दिक्कत आपका है तो आपको भी तो लड़ना पड़ेगा। लड़ेगा, हम भी लड़ेगा। तो मतलब अगर अगला बार अगर आने का ज़रूरत पड़ता है तो अपने तरफ से लोगों को लेके आइएगा। हाँ, लेकर आएगा। समूह अकबरपुर से। ठीक है, संख्या बहुत कम है, तो अगला बार आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे। पूरे आवेंगे, पूरे आएंगे। पर उम्मीद करें कि अगर फिर कभी धरना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जी जरूर आएंगे, जी आएंगे, बढ़ेगा। जैसे तो लोगों को लेके, जैसे खुद आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने साथ कुछ और भी लोगों को लेकर आएँ। जी आना चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, उम्मीद होना चाहिए। जैसा कि हर बार देखा जाता है कि प्रदर्शन में बहुत कम लोग आते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, तो आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते हैं? प्रयास रहे छे, तनी अभी सवेरे पहर रहे, घास के टाइम रहे, लोग बे तनी घास पात लोग कहल बदल। यही तो बात है, जैसे काम तो डेली का, यहाँ किसान का काम डेली का होता है, छुट्टी नहीं होता है, लेकिन समस्या भी डेली का है। जानवरों जो छै जरा घास पात में चल जाए सवेरे पहर, एहि लए के तनी लोग कम नहीं, तो भारी लोग अयते रहे। बहुत गलत करे छथिन, बहुत सीओ जते छथिन ने बिना माल के एको डेग चलैये तैयार नहीं छथिन। ये तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इतना दिन लग गया लोग के जागने में। टाइम छै, मुखिया जी लगल छथिन, एकरा पर जागरूक बढ़ल जैते। तनी अभी लोग कम ही लए के अइले, तनी घास पात के टाइम रहे, जानवर छै कुल आदमी के, किसान आदमी छियै, एहि लए कम अइले। अच्छा, इतना कम संख्या होता है धरना करने वालों का, तो क्या इसी का असर है कि इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है? जी हाँ, इसे ही मन बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जाग चुके हैं। खम ठेकता है जब नर पर्वत पर जाता, पाँव खर मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। हम लोग जोर लगा कर इनको पानी पिला देंगे, पानी पिला देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे खुद जो लोग यहाँ पर आए हैं, सब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाएंगे। जी निश्चित आएंगे, और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे। किस पंचायत से हैं? वन पंचायत 1 से। वहाँ से तो ऐसे भी बहुत कम लोग आते हैं, जब भी यहाँ कुछ धरना या कुछ होता है तो बहुत कम लोग रहते हैं। उस वही आदमी की जानकारी नहीं होने के कारण। नहीं, ये तो जानकारी है ना कि भाई हमको यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, ये जानकारी तो है। हाँ, ये तो जानकारी है। ठीक है ना, ये तो आज एक धरना दिए अलग बात है, लेकिन अगर हमको जिस दिन यहाँ पैसा देना होता है उस दिन तो हम विरोध कर सकते हैं। हाँ, उस दिन विरोध कर सकते, लेकिन विरोध नहीं करते हैं जनता। तो इसके पीछे अगर दोषी माना जाए तो जितना दोषी अंदर बैठे लोग हैं उतना ही ज़्यादा दोषी हम लोग भी हैं। हाँ, दोषी तो ही है, पैसा देते हैं, दोषी है। दोषी है, काम कराने के चक्कर में रहते हैं कि काम करा लेते हैं पैसा दे के, इसलिए कि खुद हम दोषी हैं,
उसके बाद पदाधिकारी दोषी है। इसलिए कि हम लोग जनता से विनती करेंगे, पैसा नहीं दीजिए, काम होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन काम होगा। तो आम जनता से भी अपील करेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर यहाँ काम करवाने के लिए आते हैं, अगर तुरंत काम नहीं किया जाता है तो ये नहीं कि पैसा तुरंत से दे दिया जाए। पहले प्रयास करें, 1 दिन 2 दिन प्रयास करें, फिर नहीं होता है तो कहीं शिकायत करें। इससे पहले कि आप पैसा दे देते हैं, उससे पहले आप प्रयास करें कि पहले शिकायत करें, तब इनके ऊपर कार्रवाई होगा, इनका मनोबल टूटेगा। आप सीधे पैसा दे देते हैं, इस वजह से इनका मनोबल बढ़ा रहता है। और जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ। इतने संख्या से इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतने संख्या के साथ कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन इसका असर नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, ताकि इनके अंदर भी एक तरीके का भय हो कि गलत अब नहीं कर सकते हैं। गलत के विरोध लोग जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आज के 1 दिवसीय धरना में कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन लोगों से भी जानना चाहते हैं, आप लोग इतना कम संख्या में काहे आते हैं? समस्या तो आप लोगों का भी है। घर में काम करने से फुर्सत नहीं है, चुगली करती है, पर जो आवाज़ उठाना चाहिए वो कोई उठाती नहीं है। घर से मतलब चुगली करने में आगे रहती है। जो सही है, जो समाज कहते हैं, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाती है। बिल्कुल, घर में इधर उधर करने से अच्छा है कि समाज के हित के लिए अगर कुछ आवाज़ उठाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि ये लोग उपस्थित हुए, तो इतनी भारी संख्या में और लोग भी उपस्थित हो। किस पंचायत से आ रहे हैं? किस पंचायत से हैं? 3 नंबर से। 3 नंबर से हैं। क्या क्या परेशानी है आपको? हम लोग को गांव में रोड नहीं देता है, पहला नंबर रोड नहीं है। और जब घर उड़ मिलता है तो घर लोग देते नहीं है, मथी मांगता है, पैसा मांगता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इंदिरा आवास ये सब कुछ मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग कुछ रोड चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग पढ़ नहीं सकता, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग को बच्चा ऐसे रहता, जगनसेदपुर के लोग आने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि कुछ मिलवे नहीं करता है। सबसे जानकारी तो रोड नहीं है। रोड नहीं, लेकिन स्कूल तो है जगनसेदपुर में। तो है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, नहीं होता है। शिकायत आप लोग किए हैं कहीं पर? किए हैं, एक बार किए थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। खैर, अभी तो ब्लॉक में अंचलाधिकारी के खिलाफ धरना हो रहा है। जो यहाँ के सीओ हैं, उनके तरफ से जो धांधली है उसके खिलाफ है, वो तो एक अलग मैटर है। तो सीओ के तरफ से कोई धांधली, मतलब ब्लॉक में काम करवाने आते हैं, यहाँ भी पैसा देना होता है सर? लेता है पैसा, तो कोई भी काम करेगा, आवासीय बनवाते 200 रुपया मांगता है। 200 रुपया? हाँ, कोई भी काम करवाने आता है तो पैसा पहले दीजिए। आधार कार्ड आती, राशन कार्ड बनवाने आते हैं तो 1000 रुपया मांगता है। 1000? हाँ, तब पहले बनाएंगे, उसके पहले नहीं बना। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? हाँ हाँ। तो वृद्धा पेंशन बनवाए थे, पैसा भी देना पड़ा था? नहीं, हमें नहीं दिलियन। नहीं, हमरा कहिए न मिलन। अच्छा, पहले से मिला? हाँ। ठीक है। किस पंचायत से आए हैं? 3 नंबर से। तो क्या शिकायत है इसको लेकर? स्कूल में पढ़ाई लिखाई कोई कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग सब स्कूल के लिए आए हुए कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता, इसके लिए आए हुए? बात नहीं मिले छे, नहीं पैसा मांगे छे। हाँ, बोलिए। कौन चीज 2500 रुपया मांगे के, बाथरूम और नहीं दलखिन है अभी, आ न घर यार। अच्छा, शौचालय के लिए 2500 रुपया मांगा जा रहा है? हाँ, पैसा मांगे खिन, तब कहखिन कि अतः बाथरूम तब मिलता। सभी तो पैसे मांगता है, नहीं मांगता है, मिलता है घरों में। हाँ, तब घरों में 20,000 रुपया मांगते तभी बनते घर, अंत नहीं। तो जैसा कि आप रेट सुन लिए कि 20,000 इंदिरा आवास के लिए, 2,500 रुपया शौचालय के लिए, 1000 रुपया जो है हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है पैसा मांगा जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है, और कैसे ऐसे में समाज चलेगा, ये बहुत ही मुश्किल का वक्त है, और इसमें ऐसे में विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, महिलाएं भी आए, पुरुष भी आए, और विरोध प्रदर्शन करें, ताकि जल्द से जल्द सीओ को हटाया जाए और एक कोई भी ढंग का आदमी यहाँ पर बहाल किया जाए, ताकि ब्लॉक का काम ढंग से हो सके। तो घुसखोरी होबे करता है सर, हर एक विभागे में। विभाग जो है सर, टेबल बाय टेबल, स्टेप बाय स्टेप फीस बना हुआ है, कितना रुपया दीजिए तो आपका ही काम होगा, उसके बाद अंतिम में जाइए। देखिए, ये तो सब कोई आप जान गया है, ठीक है ना। ये बताइए, आपके तरफ से प्रयास क्या हो रहा है? हम तो सर 4 महीना पहले ऑनलाइन किए, वो मोटेशन में सब कुछ करेंट रसीद कटा हुआ है। 4 महीना से घूम रहे हैं, ब्लॉक आ रहे हैं, जा रहे हैं। घूम रहे हैं वो भी सही, हम दूसरा चीज़ पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इसके खिलाफ, इसके विरोध में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप पहला बार तो जैसे हम आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हम लोग को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। तो इसको लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं? हम सर यहाँ से ये धरना प्रदर्शन करके DM ऑफिस तक हम धरना
हमारे पास में पहले आगे नहीं कोई थे, जब आगे खड़ा जनप्रतिनिधि तीनों मिल गए हैं तो हम ये तो टेलर है। अब फिल्म में जब आएंगे तब आपको इतना जलवा दिखाएंगे जिस संतुष्टि इनको पूर्ण तरह से हो जाएगा, जहाँ भाई विकास जनता भी जागरूक हो गया है। तो प्रतिनिधियों के एक साथ मिल जाने से थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी है। मतलब हम जनता का ही सवाल करेंगे। यहाँ तो सब जान रहे हैं क्या क्या भ्रष्टाचार है, सब लोग बता चुके हैं, लेकिन हम लोग के तरफ से प्रयास नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जितना दोष अंदर बैठे लोगों का है उससे ज़्यादा दोष शायद हम लोग बाहर जो बैठे हुए हम लोगों का है। तो इसको लेकर क्या प्रयास आप अपने तरफ से कर रहे हैं? मेरे तरफ से प्रयास क्या रहेगा, ये लोग कानून को धज्जियाँ उड़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल जनता के साथ में करने का मतलब सीओ बीडीओ साहब चाहे जो भी कोई हो, सारे लोग बदलाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड, यहाँ तक कि घर, इंदिरा आवास, चाहे जो भी विकास का काम हो, बिना उसमें भ्रष्टाचार लिए हुए, बिना पैसा लिए हुए किसी को कोई काम नहीं होने देता। और मनमानी करने का मतलब ढंग से, ये कोई सरकार राम मनोहर लोहिया या जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान नहीं बनाया था कि गरीबों को चूसा जाए करने का, जिसके लेकर के यहाँ गरीब के रक्षा के लिए यहाँ करने का मतलब ये सब लोग आए हैं। ये सब लोग को इन्हीं गरीब के द्वारा करने का मतलब मिलता है दरमाहा पैसा, और इन्हीं गरीब को करने का मतलब दाने का काम करते हैं। और जब भी कोई बात होता है तो 10 रुपया जो भी कोई भी होता है काम, तो बिना पैसा के एक भी टेबल पर कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे जैसे आदमी जो कि मैनेजर राशन कार्ड के लिए 8 महीना दे चुके हैं, करने का मतलब 8 महीना से करने का मतलब जो पैसा देता है उसका राशन कार्ड आता है। और मेरे जैसे आदमी करने की जो क्रांति है, हम लोग क्रांति है। अगर देखना चाहते हैं जलवा तीनों पंचायत है तो शामों में यहाँ में एक भी कहने का मतलब नहीं रह सकता है। कहने का मतलब नहीं, सभी को तबादला करने का पावर हम जनता में हम खींच करके बाहर कर देंगे। नहीं तो अभी भी सुधारने का काम करें, क्योंकि हमारे तीनों मुखिया साहब जो हैं ऐसे हैं जो कि जनता के साथ में ऐसे काम करना चाहते हैं कि लगे कि सामों में कोई ऐसा नया प्रतिनिधि बन करके आया है जो कि कल कहने का मतलब उसका भविष्य को सुधार करेगा। लेकिन अगर नहीं होगा भविष्य का सुधार तो हम लोग यहाँ क्या कलेक्टर साहब के जाकर के बेगूसराय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कहने का मतलब नहीं तो मुख्यमंत्री के सामने भी जाकर के पेश करेंगे कि ये सारे भ्रष्ट लोगों को जल्द से जल्द तबादला करके बिहार को सुधारा जाए। बस यही, और क्या कहें। आज समूह के जनता के लिए लग रहा है जो तीनों पंचायत के मुखिया, तीनों पंचायत के वार्ड सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता धरना पर बैठे हुए हैं। अब लगता है समूह का विकास और जो यह घूसखोरी जो हो रहा है इस पर लगाम लगेगा, यही मेरा कहना। सब लोग जब प्रतिनिधि जाग गए हैं तो जल्द ही जनता भी जाग जाएगी, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में तो जागरूक आप लोगों बता ही चुके हैं। जितने भी यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, कुछ ग्रामीण आए हैं, जो भी ब्लॉक की समस्या है, कई समस्याओं के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं और हम लोग बैठे ही हैं उसी के निदान के लिए। और सबसे अच्छी बात है हमारे सामो प्रखंड के लिए ये कि हमारे तीनों पंचायत के तीनों प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। मैं उन तीनों प्रतिनिधि को तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के समस्याओं के लिए ये लोग जागरूक हुए हैं और जनता के लिए आज यहाँ पर बैठने का काम किए हैं। जो भी समस्याएँ हैं, अगर इसका निदान जो हमारे सेवक हैं जिन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है अस्थायी रूप से, ये अगर नहीं करते हैं तो हम लोग जनता मालिक यहाँ बैठ कर के ही नहीं, डीएम के यहाँ जाकर के, मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के बैठ कर के आंदोलन करने का काम करेंगे। और ये संख्या जो 150 की देख रहे हैं, ये संख्या यहाँ पहले हज़ारों की संख्या में होगी और फिर वहाँ हज़ारों हजार की संख्या जिला में होगी। आज यहाँ हम घोषणा करने आए हैं। बिल्कुल, जब तीनों पंचायत के जितने भी मुखिया हैं एक साथ जमा हो गए हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है आगे इस पे भाग लेंगे, धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे और यहाँ बदलाव आएगा। धन्यवाद।